हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम सारे इकोसिस्टम को कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, हम फॉरेस्ट को सेव करते हैं टाइगर को सेव करने के लिए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हाउ एवर व्हेन देयर आर सिचुएशन, जब यहाँ सिचुएशंस आती हैं वेयर एन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन, जब कोई प्लांट या एनिमल जो है ख़त्म होने वाला है, एंड नीड्स अर्जेंट मीजर टू सेव इट, और हमें उसको बचाना है ख़त्म होने से, एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच, तब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड यूज करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या है, फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, हम कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है अडेप्ट करने के लिए किसी भी एनवायरनमेंट में कि किसको रहना है किसको ख़त्म होना है, डेवलपमेंट हो रहा है कि हम जब कंजर्व कर रहे हैं। मैनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक दैट इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ, तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने देखा है कि सबको कंजर्व करना पॉसिबल नहीं है। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी saved from extinction far exceeds the conservation resources available। अगर हमें इनको कंजर्व करना है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इनको कंजर्व कर सके। ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, फिर ग्लोबल बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism। They identify, उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म मतलब दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, कोई स्पीशीज पर्टिकुलर एक ही जगह पर रहती है और वो कहीं और नहीं पाई जाती। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड, कितनी बायोडाइवर्सिटी आइडेंटिफाई की गई, 25 हॉटस्पॉट, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट, लेकिन 9 और इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टू 34। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, 34। दीज हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रीजन ऑफ फैसिलिटेटेड हैबिटेट लॉस, ये हॉटस्पॉट जो हैं ये क्या कर रहे हैं, हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, 3 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, इन्होंने हमारी कंट्री के काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी को कवर कर रखा है। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। ये कह रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इनको एक साथ जब हम करते हैं, ये कवर करते हैं लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, अर्थ के एरिया के 2% से भी कम पार्ट को ये कवर करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कलेक्टिवली हार्वर्ड इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पॉट कुड रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्स बाय ऑलमोस्ट 30%, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पीशीज है, ठीक है, कलेक्टिवली एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, तो उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है हॉटस्पॉट में, और उनको जो है मतलब वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाते हैं, कितना, 30%। इन इंडिया
Ecologically unique and biodiversity rich region are legally protected as biosphere reserve, national park and sanctuaries. हमारे इंडिया में हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, किसके फॉर्म में? नेशनल पार्क, सेंचुरीज के फॉर्म में. इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व. इंडिया के पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14. 90 नेशनल पार्क हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन. इंडिया जो है हमारा वो रिलीजियस और कल्चर पर्पज से काफ़ी डेवलप्ड है. दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जिसमें क्या है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है. इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. ठीक है. कुछ कल्चर ऐसे भी हैं जिसमें क्या है, हमें पेड़ों को और वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे एनिमल जो रह रहे हैं उन सबका टोटल प्रोटेक्शन करना होता है. तो सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंटिया हिल्स इन मेघालय. ये यहाँ मेघालय में है. अरावली राजस्थान, अरावली हिल्स राजस्थान में है. वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका में है. महाराष्ट्र एंड द सरगुजा में है. चांदा एंड बास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश में है. इन मेघालय द सेक्रेड ग्रोव आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स. मेघालय में क्या है, जो सेक्रेड ग्रुप्स है, क्या है ये? आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट. तो यहाँ पर काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ रेयर जो बहुत अननोन है, जिनको जो बहुत कम पाए जाते हैं, थ्रेटेंड प्लांट जो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं, वो यहाँ पर हैं. इसके बाद में क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन. ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन सीटू कंजर्वेशन. अब हम पढ़ रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन. इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special zone. इसमें क्या करते हैं कि थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल जो हैं उनको क्या करते हैं, उनकी नेचुरल हैबिटेट से ले लेते हैं और उनको किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पज. ठीक है. इसमें क्या क्या आते हैं? जूलॉजिकल पार्क आते हैं, बोटेनिकल गार्डन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सारे आते हैं. देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड जूलॉजिकल पार्क्स. लेकिन वो कहाँ पे मेंटेन है? जूलॉजिकल पार्क्स में. इन रिसेंट ईयर्स एक्स सीटू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन इनक्लोजर. एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज को रख रहे हैं. नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड. अब जो है तो जो थ्रेटेंड स्पीशीज है उनके गैमेट को भी प्रिजर्व करके रखा जा रहा है. एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन. क्रायोप्रिजर्वेशन की प्रोसेस के थ्रू इनके गैमेट को, इनके सीड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इनसे नए प्लांट को डेवलप कर लें. एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो में ही एग को फर्टिलाइज किया जाता है. एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मैथड्स. और प्लांट्स को डेवलप किया जा रहा है टिश्यू कल्चर मैथड से. Seeds of different genetic strain of commercially important plants can be kept for long period in seed banks. ठीक है. और जो सीड हैं डिफरेंट प्लांट्स के, वो जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको भी सीड बैंक में लॉन्ग पीरियड तक रखा जाता है. बायोडाइवर्सिटी knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nation. बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं. बायोडाइवर्सिटी जो है सबके लिए बेनिफिशियल है. तो ये सारे के सारे नेशन जो है ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखें. द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, ये जो था ये अर्थ समिट हुआ था, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 में हुआ था. कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक appropriate measure
फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मेन एम क्या था अर्थ समिट का, कि हर एक नेशन को, हर एक कंट्री को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होके हमारे जो फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हेल्प मिले, उसको बेनिफिट मिले। इन ए फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 में भी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई थी। 190 कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। इतनी 190 कंट्रीज ने प्लेस लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि वो इसको 2010 तक इसको कंजर्व कर लेंगे। A significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level। अगर आज बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है या उसमें रिड्यूस हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल है, रीजनल है और लोकल लेवल, सबके लिए ये एक प्रॉब्लम है।